के सदगुरु बनावा भाई बहनों। सदगुरु की काई पहचान गुरु के कई। पहली बात तो यह कि गुरु क्यों बनाऊ भाई बहनों। गुरु शब्द को मतलब काई छे गुरु। गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। जेका आवण से हमारा जीवन में ज्ञान को प्रकाश आई जाए, हमारा डोळा खुली जाए, डोळा खुली जाए तो ओ का कह गुरु। ए भाई मंच का पछन काय बात करी रे दादा, यहां तक आई रही बात। कुल्फी चूसी रहा है। बोलो गायत्री माता की आइसक्रीम वालों पछेला ठेलो लगाएलो छे। तो भाई बहनों हम बीच बीच में थोड़ा हसाड़तो रहूं तमका, ताकि तुम्हारो मन लगेलो रहे। हाँ तो भाई बहनों गुरु एक हो गुरु, और गुरु को मतलब ज्ञान देने, और हमका चाहिए सदगुरु। आजकल तो नहीं तो गुरु घंटाल भी बहुत छे। काई गुरु घंटाल लोग नगासा भटकई रह के आई ना ना। अभी महाराष्ट्र में गुरु घंटाल को नाव खूब चली रही, वो की फाइल न चली रही, लोग सब देख ही रहे। वो कमर में नकली सांप रखतो थो, और बहन न का भाई न का चमकई दे, और कई कई जादू टोना कर, अन काई हुयो आखिरी में हुई जेल। अरे तो भाई काई लेना सा टंट घंट करना, सीधा ज कही देनो नहीं कि हमका कहीं आवतो नहीं। बोलो गायत्री माता की। तो आशा गुरु घंटा दुनिया में बहुत छे। बहन नका भाई नका भूतड़ा लगेगा तो तमो को ले जाओ वहां, तो वो बाबो पूरा हाथ फेरी ले, पैसा साफ, और तो और बहन न को जीवन खराब कर दे। असा टंट घंट करने बाबा फिरी रहा। फोन नंबर दे दे, तुरंत इलाज। कई तुरंत इलाज। पति पत्नी के बीच में झगड़ा छुटाने का तुरंत इलाज। पैसा दो 50,000 रुपए ले ले। अन जो बाबो छे ओकी खुद की घरवाली भागी गई। तो बाबा की घरवाली खुद भाग गई है, और वो तुम्हारे से पैसा लेके तुमको तावीज गंडा कहीं उंगली में पहना देगा, और तुमको चक्कर में ले लेगा। अरे बाबा होना अच्छी बात है, दाढ़ी रखो, जटाए रखो, पर सच्चे बढ़ो, लोगों को चीटिंग मत करो, धोखा मत दो भाई बहनों। तो बहनन भाईनन छोरीनन बचो। जड़ बहना अपनो हाथ आगे कर दे, बाबा मेरा हाथ देखो। अरे बाबा को हाथ पहले देखी लियो। हाँ तो सीधो कौन ला भाई थारो हाथ हूं पहले देख। बोलो मनुष्य। अरे तुम्हारी आवाज नहीं। बोलो मनुष्य। बहुत सी बहन तो सोची रही कि बोला कि नहीं बोला, पैसा कटी नहीं जाए मोबाइल में से। अरे बोलो मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। मैन इज द क्रिएटर। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। स्वयं अपना भाग्य आप बनाओगे। इसलिए जादू टोना तंत्र मंत्र घंट में मत फंसो। समस्या है तो समाधान साधना से खोजो। समस्या है तो उसका समाधान औषधि से खोजो। समस्या है तो अपने सही रास्ते को पकड़ने से समाधान आएगा। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु और एक होता है सदगुरु। हजारों हजार जन्म तपस्या करने के बाद कोई सदगुरु बनता है। और जब गुरु दीक्षा होती है तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या है? गुरु आंख खोल देता है, गुरु भीतर की आंख खोल देता है। और जब गुरु बनाया जाता है तो गुरु को अपने शिष्य को तपस्या में से हिस्सा देना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कि काना माना पुर 50 रुपए धर, मैं गुरु और तू चेला, ये ऐसे थोड़ी कोई गुरु होता है। कान में कुट 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 कहीं बोल दिया और गुरु हो गया। अरे यहाँ कान नहीं फूकते, गुरु जी प्राण फूकते हैं, प्राण। जिसको प्राण फूकवाने हो गुरु जी के पास आओ। गुरु जी आदमी को प्राणवान बनाते हैं। बहन, बेटियां, माताएं, बच्चे, युवा जो भी गायत्री परिवार गुरुदेव से जुड़े हैं वो प्राणवान हो गए। गुरु जी ने कोई टंट घंट नहीं बताया। गुरु जी ने एक ही बात बताई, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। गुरु जी ने ये नहीं कहा कि दूध ऐसे चढ़ाओ, इतना तमाशा करो, ये टंट घंट करो, नहीं। गुरु जी ने क्या कहा? बोलो, अपना सुधार, बोलो अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। माए बाप रड़ी राज न अपन 4 धाम फिरी राज। अरे माए बाप का 4 कावा लगे ले, उनको ढंग से रोटी दो तो 4 धाम होगा तुम्हारा। ओका बाद जाजो 4 धाम है ना। आधो तो सासू तीरथ न ससुरो तीरथ न, बाकी आधा तो घरवाली है, 4 धाम तो घरवाली। एक गानो गायो तो मुझे बहुत अच्छा लगे। क्या भाई साहब चौधरी जी, एक गानो छे, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और 4 धाम। हाँ, और क्या है, सब तीरथ तो काम एक मेन बात है, 4 धाम घरवाली है। हरे राम, बहन नगर प्रणाम। तो भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहो कि गुरु, अब गुरु एकासी बनाओ कि अपनी आत्मा की तरक्की होए। अपनी आत्मा की तरक्की करने के लिए परम सदगुरु की आवश्यकता होती है। भगवान राम धरती पर आए तो उनको गुरु मिले। कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी की। और कितनी गर्व की बात है, हमारे भगवान 500 साल टेंट में रहे। जिनकी कृपा से हम घरों में रहते थे, हमारा भगवान 500 साल टेंट में रहा, टेंट में। और भारत के लोगों की जनशक्ति, भारत की कानून व्यवस्था और भगवान की कृपा देखो रे भाई, कि भगवान राम के केस की गवाही देने के लिए जिनकी आंखें नहीं है, प्रज्ञा चक्षु है, क्या नाम है उनका? क्या संत है वो? कौन से संत हैं? राम भद्राचार्य जी महाराज की। वो राम भद्राचार्य जी जो आंखों से नहीं देखते, कई विषयों में पीएचडी है, वो कोर्ट में गवाही देने गए और उन्होंने कहा इस ग्रंथ के इस पन्ने पर इस श्लोक में लिखा है भगवान राम का जन्म इस स्थान पर हुआ था। और वैसी खुदाई हुई और उस खुदाई में जो है फिर फैसला आया। उसमें एक मुस्लिम जज था, उसने कहा सर यू हैव डिवाइन पावर। उनसे क्या कहा कि आपकी आंखें नहीं हैं पर आपने बता दिया। और भाइयों, कोर्ट का फैसला आ गया। अरे आंखों वाले और बिना आंखों वाले से ऊपर तो भगवान की ताकत है भाइयों बहनों। और भगवान राम वहां विराज गए। और भगवान राम जिस दिन अयोध्या में अपने धाम में विराज गए, उसी दिन से सनातन संस्कृति दुनिया की ऊंचाई पर पहुंच गई। और गुरुदेव उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। माता बहनों भाइयों, भगवान राम को भी वशिष्ठ और विश्वामित्र गुरु मिले। भगवान कृष्ण को भृगु और संदीपनी गुरु मिले, संदीपनी मिले। जितने भी ऋषि हुए, जितने भी महामानव हुए, सबको गुरु मिले। और पूज्य गुरुदेव को कौन मिले? दादा गुरु मिले। और डिमनिया महाराज को कौन मिले? गुरु जी मिले। और गुरु शिष्य का संबंध जन्म जन्म का होता है।
तो गुरु क्यों बनाना चाहिए? आत्मा की तरक्की करने के लिए, जन्म जन्म सफल होने के लिए। बिना गुरु के भगवान की भक्ति तो हो सकती है, पर भक्ति से मिलने वाली शक्ति हजम नहीं हो सकती। भगवान की शक्ति को हजम करने के लिए आदमी को गुरु चाहिए। और गुरु कैसा होता है? गुरु में क्या होना चाहिए? गुरु किसको बनाना चाहिए? भाई और बहनों, 3 चीजें होती है गुरु के लिए। एक, गुरु को ज्ञानी होना चाहिए। दूसरा, गुरु को दानी होना चाहिए। तीसरा, गुरु को तपस्वी होना चाहिए। हमारे गुरुदेव कैसे ज्ञानी हैं? ज्ञानी का मतलब किताबें याद है ऐसा नहीं। ज्ञानी का मतलब जिसके पास कोई गया तो उसकी झोली भर गई, उसकी समस्या का समाधान हो गया। और ज्ञानी का मतलब जिसके पास कोई भेदभाव नहीं है। गुरुजी के पास कोई भेदभाव नहीं है। गुरुजी ने सबको गले लगा लिया, सबको अपनी छाती से चिपका लिया और सबको ब्राह्मण बना दिया। सबको ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मण। जो भगवान को जानने के रास्ते पर चलते हैं वो ब्राह्मण है। जो यज्ञ करते और कराते हैं वो ब्राह्मण है। भाई और बहनों, जो दान देते और दान दिलाते हैं वो ब्राह्मण है। जो सतत समाज और राष्ट्र की सेवा में लगते हैं वो ब्राह्मण है। तो गुरुजी ने आप सबको ब्राह्मण बना दिया। ऐसा ज्ञानी ऋषि। और आपके हमारे गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी। कितनी? 3200, 3200 किताबें गुरुजी ने लिखी। भाई यह है ज्ञानी गुरु। गुरुजी की एक किताब 4 लाइन पढ़ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। 4 लाइन पढ़ ली कभी। इसलिए रोज गुरुजी की 4 लाइन पढ़ने की आदत डालो। और नहीं तुमको पढ़ना आता तो छोरी को, छोरे को, लड़के को, पुरिया पारी को बोलो, अरे इन्हीं किताब में से 4 लाइन वाचिन सुने था तो जोर सी ओकर सुनो। सत्संग कहो, कोई कहे ना ओको सुनू, ओको नाव सत्संग। और अपने पढ़ा ओको नाव स्वाध्याय। तो 4 लाइन तो भी रोज गुरुजी की पढ़ी न सोऊं। भाई नहोर जिंदगी बनी जासे, उजाड़ो हुई जासे। ये हेलोजन को उजाड़ो भी ओका अगर फीको पड़ा, इतरो उजाड़ो भीतर थी आवो। और फिर मनुष्य देवता बनी जाए, धरती पर स्वर्ग आई जाए ओका जीवन में। और देवता बनने को एक उदाहरण तुम्हारा सामने बाबो छे है। बाबो छे कि नहीं? उन्हें तुम्हारा सामना बनी न बताई दियो भाई नो। और उनका जैसा उन्हें कई सैकड़ों लोग न को बनी ना क्या। जोरदार बजाओ ऐसा कई, धीरे धीरे जोरदार ठोको, पूरी ताकत से ठोको। भारत माता की वंदे, भारत माता की सदगुरुदेव भगवान की। तो भाई बहनों, गुरु ज्ञानी छे। ज्ञान और ज्ञान सारी समस्या को समाधान छे। नॉलेज इज द पावर एंड नॉलेज इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। सारे संसार की समस्याओं का समाधान ज्ञान है। किसी को भीख मांग रहा है, रोटी दे दोगे तो कल फिर मांगेगा। पर उसको रोटी कमाने का ज्ञान आ जाएगा तो वो भीख नहीं मांगेगा। ये ज्ञान चाहिए, ज्ञान। तो ऐसे ज्ञानी गुरु, उन्होंने 4 वेद, 18 पुराण, श्रुति, स्मृति, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथों का भाष्य किया। ऐसे ज्ञानी। तो गुरु को ज्ञानी होना चाहिए। टंट घंट, दिखावा, छल कपट, प्रपंच, वो वाला गुरु नहीं होता। बहुत दिखावा, बहुत छल, बहुत प्रपंच। शिष्यों की भूमि को हरण कर ले, जमीनें हड़प ले, उनका धन हर ले। नहीं, गुरुजी ने कहा नहीं हड़प, मुझे तुम एक बुराई दो। गुरु दीक्षा में क्या दो? एक बुराई छोड़ो और एक अच्छाई लो। गुरुजी ने ये मांगा। और तुम जो गुरुजी को देते हो, गुरुजी उसकी रसीद देते हैं, दान की रसीद। भाई बहन, ये क्या है? ये है ज्ञान। और इस ज्ञान की पवित्रता के कारण ही आज गायत्री परिवार दुनिया में बढ़ रहा है। ये गायत्री परिवार का नाम दुनिया में है, पूरी दुनिया में। हमारे आदरणीय भाई साहब 25 देश घूम आए, वहां इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, कहां वहां सब गायत्री परिवार गायत्री गायत्री कर रहे लोग। दुनिया गायत्री मंत्र जप रही, हवन कर रही। ये ज्ञान है भाई बहनों।
मैंने एक एयरपोर्ट पर एक अधिकारी को युग निर्माण संकल्प पाठ इंग्लिश में दिया। मैंने कहा आई एम गिविंग यू द एसेंस ऑफ नॉलेज। मैंने कहा ज्ञान का सारांश आपको दे रहा हूं, रीड इट। और उसने भी पढ़ा। पढ़ने के बाद बोला ऐसी चीज मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी। भाई ये गुरु का ज्ञान है। ज्ञान गुरुदेव की अखंड ज्योति, गुरुदेव का ज्ञान जिसने भी पढ़ा, आत्महत्या करने वाला आदमी मरना छोड़ देता है। बुरे बुरे सपने आते हैं, गुरुजी की किताब तकिए के नीचे रख लोगे तो बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। भाई ये गुरु की ज्ञान रामायण है, ज्ञान गीता है। ये ज्ञान की ताकत है, ज्ञान की ताकत। माता बहनों भाइयों, इसलिए गुरु को क्या होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए। नंबर एक चीज, गुरु ज्ञानी होता है। दूसरी चीज, गुरु को दानी होना चाहिए। दानी का मतलब जो आपको जीवन दान दे सके, जो आपको आशीर्वाद का दान दे सके, जो आपकी बुराई को हर के अच्छाई दे सके आपको। और गुरुजी माताजी ने हम लोगों को क्या दिया? गुरुजी माताजी ने हम लोगों को क्या नहीं दिया? हम लोगों को जीते जी गुरुजी ने स्वर्गीय बना दिया। मैं तो लिखता हूं अपने नाम के साथ, स्वर्गीय नरेंद्र ठाकुर। तुम समझो कि मरना का बाद स्वर्गीय बना था, और हम तो जीवता जीव स्वर्गीय लिखा है अपना नाम का साथ, स्वर्गीय नरेंद्र ठाकुर। अरे भाई का ऐसा काय कहना मंडी राज। हम एक गांव गए, वहां मन को कि मेरा नाम स्वर्गीय नरेंद्र ठाकुर है। तो वो गांव वाले बोले अरे भाई ऐसी काय बात करी, तुम क्या अभी जिंदा छे? अरे मन को जीवता जीव स्वर्ग मिली गो। जरा भाई गुरुजी मिलेगा तो जीवता जीव स्वर्ग में ज हुईगा। खींचो तो खाली छे, देखो हाथ भी खाली छे। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। आहा, क्या कहना चाहते हैं? मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों के आखिरी दौर में है, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। क्या गुरु महाराज, गुरुदेव ऐसे दानी ऋषि, गुरुदेव ने हम लोगों को जीते जी देवता बना दिया। सच्ची बताऊं आप, मेरा तो मन करता है मैं उड़ जाऊं आसमान में, कहीं के दिन उड़ जाऊंगा। हाँ। मतलब ऐसे हल्का फुल्का बना दिया, आसो मन कर के उड़ो रे। चारों तरफ खुशी देखा है, आनंद देखा है। भाई बहनों, देवता बने दिया गुरुजी। बताओ तुम सही बात है कि नहीं भाई? अरे बाबा सही बात है, बोला दादा सही बात है कि नहीं रे बाबा? हाँ। तो गुरु क्या देता है? गुरु दानी होता है। हजारों हजार लोगों की जिंदगियां गुरुदेव ने बदल दी। वहां शांति कुंज में एक अंधे संगीतकार रहते थे, मास्टर जी ग्वालियर के, अग्रवाल जी थे शायद, देवीदास गुप्ता जी। वो अंधे थे, पर उन्होंने नौकरी छोड़ के पेंशन मिलने लग गई थी, तो गुरुजी के पास आ गए, तो संगीत सिखाते थे। तो क्या हुआ, एक बार हरिद्वार शांति कुंज में उनको सांप ने काट लिया। बहुत बढ़िया, पूर्वज बजा मेरे भाई, बोलो गायत्री माता की। तो भाइयों बहनों, उनको सांप काट लिया। अब जब सांप काट लिया तो डॉक्टर दौड़े, तो उनका शरीर हिलना डुलना बंद हो गया। भाइयों बहनों, फिर गुरुजी के पास गए, डॉक्टर साहब पाटीदार जी,
उनने कहा गोपी वल्लभ जी ने कि गुरुजी वो बाबूजी खत्म हो गए हैं, सांप काट लिया है। अरे बोले बेटा तू फिर से जा, इंजेक्शन लगा। अब डॉक्टर कह रहा है कि प्राण नहीं है उसमें, तो गुरुजी कह रहे तू गायत्री मंत्र बोल और इंजेक्शन लगा। अब भाई गुरुजी ने कहा है तो लगाना पड़ेगा। वो आए, गायत्री मंत्र बोल के इंजेक्शन लगाया और वो देवी शरण गुप्ता जी जिंदे हो गए। और अभी 2-3 साल पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा है। क्या जीवन दान। हजारों हजार लोग हैं भाइयों बहनों जिनकी जिंदगियां गुरुदेव ने बदल दी। 4 वेद, 18 पुराण, श्रुति स्मृति, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथों का भाष्य करने वाले ऋषि, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण को प्रेरणा, भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने, जो कोई नहीं दे सकता। और आज भी गुरुदेव यहाँ हैं। इस मंच से हम लोग नहीं बोल रहे, गुरुदेव माता जी बोल रहे। हम नहीं गा रहे, हम नहीं बजा रहे, गुरु जी माता जी कर रहे। ये टेंट तंबू, ये यज्ञ हमारे भाई लोग नहीं बना रहे, ये सब हिमालय के ऋषियों की चेतना करा रही है। वो हम सबके भीतर घुस गए हैं और बलपूर्वक वो काम करा के छोड़ लेंगे। भाई ये सदगुरु की कृपा है। भगवान धरती पर आए। यस वी हैव सीन गॉड। हाँ, हमने भगवान को देखा है। किस रूप में? गुरु के रूप में देखा है। श्री राम शर्मा आचार्य जी और वंदनीय माता जी, गुरु रूप में हमने उनको देखा है भगवान को। राम, श्री राम, भगवान कृष्ण, ये भगवान हुए कि नहीं हुए भाई? ये भगवान थे, भगवान के रूप में धरती पर अवतार लिए थे। मानने वाले तो उनको मानते हैं और नहीं मानने वाले तो संसद में भी प्रश्न खड़ा करते हैं भगवान पर कि भगवान था कि नहीं था। तुम्हारे बाप से पूछ के आओ कि भगवान था कि नहीं था। वो कहता है भगवान नहीं था, जरा उसकी नाक दबा दो थोड़ी देर। जो ऐसा प्रश्न पूछता है कि भगवान है कि नहीं, थोड़ी देर नाक दबाओ, 2 मिनट में कहे अरे भगवान छोड़ दो मुझे, माफ करना, आई एम सॉरी टू से लाइक दैट। लेकिन भारत में रहकर भारतीय संस्कृति के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। चाहे आप बीजेपी को हो, कांग्रेस के हो, चाहे आप समाजवादी हो, चाहे आप किसी भी पार्टी के हो। पार्टियां आएगी जाएगी, पार्टियां रहनी चाहिए, लेकिन देश पहले है। देश है तो हम हैं और देश नहीं है तो हम नहीं हैं भाइयों बहनों। इसलिए भारत माता की जय। भारत रहना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, देश रहना चाहिए। देश रहना चाहिए। देश के उन पूर्वजों, उन ऋषियों पे हमको कलंक नहीं लगाना चाहिए। शबरी, केवट, हनुमान जी महाराज, ग्वाल बाल गिद्ध, गोपियां, हमारे ऋषि जिन्होंने इतना सुंदर महान देश दिया। ये भाई साहब कई देश घूम आए, इनसे मैंने पूछा व्हाट डू यू फील, आपको कैसा लगा? इनने मुझे एक दिन कहा भाई साहब दुनिया बहुत अच्छी है पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। भारत जैसा कोई देश नहीं। भाई बहनों, गुरु ज्ञानी, गुरु दानी और तीसरी चीज गुरु तपस्वी। तपस्वी क्या कह रहे भाई? तपस्वी को मतलब वो नाखून नहीं काटेगा तो तपस्वी ठीक है। वो एक छोटो तपस्वी है कि आंगली का नाखून नहीं काटेगा, कि वो चप्पल जूता नहीं पहनेगा। ये छोटा छोटा तपस्वी है कि बाल नहीं काटेगा। ये छोटा छोटा तपस्वी है। बड़ा तपस्वी कौन है? क्या हो? साउंड चेंज हो गया, आवाज बदल गई। तो थोड़ा इसका जैसा पहले चल रहा था उसमें चेंज आ गया। तो भाइयों बहनों, गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव तपस्वी है। तपस्वी कैसे है? तपस्वी किसको कहते हैं? अपने लिए कठोर और दूसरे के लिए उदार। अपने लिए कठोरता। गुरुजी ने 24 साल तक जौ की रोटी और छाछ खाई है।
गाय माता को जौ खिलाते थे और गाय के गोबर में दाने निकलते थे, उनको धोकर गंगा जल में सुखाकर उसकी रोटी बनाकर और छाछ 24 साल तक गुरुदेव ने जौ की रोटी और छाछ खाकर तपस्या करी है। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जौ की रोटी खाकर उन्होंने तपस्या करी। 24 अक्षर परम पुनीता आयत में बसे शास्त्र स्तुति गीता महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री नाही ह्रीम श्रीम क्लीम मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृति रचना शक्ति अखंड जगत जननी मंगल करनी गायत्री सुखधाम। ह्रीम श्रीम सरस्वती ह्रीम श्रीम सरत लक्ष्मी और क्लीम काली तीनों शक्तियां गायत्री के साधक पर आ जाती है। जब गायत्री की साधना की जाती है तो ह्रीम माने सरस्वती आती है और सरस्वती आती है तो आदमी के जीवन में समझदारी आती है और जब समझदारी आती है तो उसी को भगवान कहते हैं। समझदारी आ गई, लक्ष्मी आती है, आदमी मेहनत परिश्रम करने लगता है। आलस्य प्रमाद गायत्री आई कि आलस्य आदमी का खत्म हो जाएगा। आदमी फुदुक फुदुक करके भगता है, दौड़ता है, तेज गति से चलता है, बिना पेट्रोल की गाड़ी की तरह चलता है और कभी कभी तो उड़ने का मन उसका करता है। प्राणवान तेजस्वी हो जाता है, प्रखर ओजस्वी हो जाता है, मनस्वी बलवान हो जाता है। डर भय भूत बाधा सता नहीं पाती, उसको कोई परेशान नहीं कर पाता। गायत्री का साधक कहता है 100 बार जन्म लेंगे हमको कोई मिटा नहीं सकता। गायत्री का साधक वो प्राणवान हो जाता है भाई। तो तपस्वी ऋषि गुरुदेव, तपस्वी ऋषि गुरुदेव ने तपस्या करी है। ऐसा भगवान सदगुरु होता है। ऐसे महापुरुष को गुरु बनाना चाहिए और गुरु और भगवान कभी मरते नहीं है। पहले कोई आपने गुरु बनाया है तो भी आप वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरु बना सकते हैं। क्या कहते हैं सुनो। गुरुवर को दिल में बसा कर तो देखो